चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में चैप्टर स्टडी करेंगे मेजरमेंट एंड मोशन। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए हमारा चैप्टर है आज का मेजरमेंट एंड मोशन। तो बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो देखिए वी ऑफ्टन टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूम। देखिए अक्सर हम बात करते हैं जैसे कि रूम की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अस टू गो टू स्कूल, हमें कितना समय लगेगा स्कूल जाने में, हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द हलवा, हलवा बनाने में हमें कितनी शुगर डालनी पड़ेगी। मेजरमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द आंसर्स ऑफ द सच क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चन जो ऊपर हमें पूछे थे कि हलवे में कितनी शुगर डालनी है, या हमें स्कूल जाने में कितना समय लगेगा, या रूम का लेंथ क्या है, इसके लिए हमें क्या है मेजरमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि इनका आंसर दे सके कि मापते कैसे हैं। तो देखिए प्रॉपर जो मेजरमेंट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी रोजाना जीवन में जो प्रॉपर मेजरमेंट किसी चीज़ को मापना है वो बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट मैनेज थिंग्स जस्ट बाय गैसिंग अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटी। तो देखिए जस्ट हम गैस कर आइडिया लगाकर किसी डिफरेंट क्वांटिटीज का आइडिया लगा सकते हैं भी वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सपोज मालाज टेलर बांट्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ फॉर हर ड्रेस। मान लीजिए माला लड़की है, इसका जो टेलर है उसकी वो ड्रेस बनाना चाहता है, उसके लिए उसको 1 मीटर कपड़ा चाहिए। इफ द शॉपकीपर गिव्स द क्लॉथ जस्ट बाय गैस, और अगर वो माला शॉपकीपर से कपड़ा मांगती है 1 मीटर और शॉपकीपर बाय गैस आइडिया से दे देता है, तो इट में टर्न आउट टू बी लेस और मोर देन द टेलर रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है वो कपड़ा जो लेगी वो उसकी रिक्वायरमेंट से 1 मीटर से कम भी हो सकता है और 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट गेट मेड और इन द सेकंड केस देयर वुड बी वेस्टेज ऑफ क्लॉथ। तो दो ही बातें होंगी, या तो जो ड्रेस थी वो बन जाएगी, नहीं बनेगी। कपड़ा कम रह गया तो देखिए ड्रेस नहीं बनेगी, लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा हुआ तो देखिए कपड़े की वेस्टेज होगी। तो नन ऑफ दीज इज डिजायरेबल। देखिए दोनों ही चीजें हमें डिजायरेबल नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ना ही हम ये चाहते हैं कि ड्रेस ना बने, ना ही ये चाहते हैं कि कपड़ा वेस्ट हो। तो हेंस जो शॉपकीपर है वो करेक्टली क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड गिव इट टू द माला। तो देखिए इसलिए जो दुकानदार है वो क्या करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मीटर जो कपड़ा है उसको मापेगा और माला को दे देगा। वी कैन थिंक ऑफ द मैनी मोर सुटेबल एग्जाम्पल। ऐसी हम कई एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं फ्रॉम अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में से। एंड टेल अस द व्हाट वी कैन डू विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कि वी कैन नॉट डू, हम कुछ नहीं कर सकते प्रॉपर मेजरमेंट के बिना क्वांटिटीज के। मीन्स अगर हमें आइडिया लगाएंगे तो या तो वो चीज़ हमें या है कम पड़ेगी या वो चीज़ वेस्ट होगी। तो इसलिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो देखिए डूजनों में है क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। वो क्वांटिटी जिनको हम माप सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम माप सकते हैं। तो बात करते हैं मेजरमेंट की। सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन टेबल। मान लीजिए हमें एक टेबल की लेंथ फाइंड करनी है, भी कितनी लेंथ है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, अब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो बी में डिसाइड टू यूज द स्पैन ऑफ अवर हैंड फॉर द पर्पज। तो हम क्या है अपनी अंगूठ से जिस तरह हाथ दिखा रहे इस तरह से हाथ को एक्सपैंड करके आइडिया से क्या है उसको मापते हैं। एंड बी कैरी आउट द मेजरमेंट्स, अब इस मेजरमेंट्स को माप लेते हैं और मे कम अप विद द आंसर दैट द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल इज 6 हैंड स्पैन। और मान लीजिए हम कहते हैं कि जो कमरे की जो लंबाई है वो 6 हैंड स्पैन, मीन इस तरह से 6 बार अब हम हाथ लगाएंगे तो इतनी लेंथ है। तो देखिए एक क्लोज लुक की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, दिस मेजरमेंट रिवील्स दैट वी हैव यूज टू थिंग्स टू एक्सप्रेस इट। तो इसमें देखिए हमने दो चीजें क्या एक्सप्रेस की कि वी हैव यूज्ड ए नंबर, हमने एक नंबर यूज किया, वी 6 हैंड स्पैन्स। तो 6 क्या एक नंबर यूज किया, और एक फिक्स्ड क्वांटिटी यूज करी हैंड स्पैन। हमने कहा कि जो रूम की जो लेंथ है वो 6 हैंड स्पैन है, तो इसमें हमने 6 क्या है एक नंबर को यूज किया, और हैंड स्पैन क्या है हमने एक क्वांटिटी को अपना यूज किया। तो जो पहले वाली थी वो नंबर था, सेकंड वाली क्या है कि यूनिट है। तो फॉर्मर जो स्टार्टिंग वाली थी 6 वो क्या हमें बताती है हाउ मेनी टाइम्स, भी वो यूनिट कितने टाइम्स है। 6 हैंड स्पैन मीन हैंड स्पैन 6 बार है, तो इससे क्या है हमें लेंथ पता लग जाएगी। लेकिन देखिए बी थस रियलाइज द मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद द सम नोन क्वांटिटी। तो देखिए जी मेजरमेंट क्या है, माप क्या है, इससे हम पता लगता है बेसिकली एक प्रोसेस है
जिसमें हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं सम किसकी, सम अननोन क्वांटिटी की, जो क्वांटिटी हमें पता नहीं है उसकी तुलना किससे करते हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी से जो कि हमें पता है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। अब देखिए बी नीड बोथ द नंबर एज वेल एज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन ए प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। तो हमें देखिए मापने के लिए दोनों चाहिए, साथ के साथ हमें यूनिट चाहिए जिसमें हम मापेंगे, जिस तरह की हैंड स्पैन था कितने थे, और साथ साथ उसकी क्वांटिटी चाहिए भी, हैंड स्पैन कितने हैं, तो तभी वो मेजरमेंट जो है प्रॉपर हो सकती है। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी है कि आस्क करें स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए विड्थ ऑफ द क्लासरूम डेस्क, ताकि वो हथेलियों से अपने क्लासरूम का डेस्क उसको मापे। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है स्टूडेंट का, यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए सीरियल नंबर में क्या है, जैसे फर्स्ट बच्चे का नाम है और उसने उसने मान लीजिए 5 हैंड स्पैन है, किसी का 4 हैंड स्पैन होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 6 होगा, तो इस तरह से उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें बच्चे क्या बात कर रहे हैं, आई एंजॉयड इट, मुझे मजा आया, यस इट वाज फन, बहुत अच्छा था, फन था। द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज 12 हैंड स्पैन, वो कहते हैं कि हमारी जो लेंथ है ब्लैक बोर्ड की इस तरह करके 12 हथेलियाँ जितनी हैं। तो देखिए व्हाट वी ऑब्जर्व इन द ओवर एक्टिविटी में क्या पता लगता है कि जो लेंथ है सेम डेस्क की जो कि रिपोर्ट की गई स्टूडेंट से, वो क्या है, सेम नहीं है। कैन बी गैस द रीजन, क्या हम इसका डिफरेंस का कारण माप देख सकते हैं क्या कारण है, भी जो भी बच्चों ने मेजरमेंट की है वो सेम नहीं है। तो देखिए लेंथ ऑफ वन हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हो सकता है कि बच्चा छोटा है उसका हैंड स्पैन छोटा हो, और बड़ा है उसका हैंड स्पैन बड़ा हो, तो इसलिए उनकी जो मेजरमेंट है उसमें वेरिएशन आएगी। तो इन द सेम वे लेंथ ऑफ द फ्लोर अगर हम मेजर करते हैं डिफरेंट चिल्ड्रन द्वारा, अभी तुम मापो फुट स्टेप से, तो फुट स्टेप से मापेगा तो एक बच्चा छोटा है छोटे फुट स्टेप्स होंगे, बड़े के बड़े होंगे, तो ये भी क्या है एक सेम सा मेजरमेंट नहीं आएगा, इसमें भी डिफरेंस आएगा। तो इन सच केसेस, ऐसे केसेस में मेजरमेंट के क्या है जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो हेयर देयर इज नो क्लियर चॉइस, तो हाँ यहाँ पे क्लियर चॉइस नहीं देती हुई एक्चुअली वो चीज़ कितनी है। तो वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशंस को हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस तरह से करने से हम गलत मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए जो कि सेम होनी चाहिए, वन के लिए और ऑल के लिए, सब के लिए एक सी हो, चाहे वो छोटा बच्चा करे उसमें मेजरमेंट, चाहे बड़ा करे, एक ही रिजल्ट हो, एक ही बात हो। तो सच एन एग्रीड एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट क्या है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने की एक जो फिक्स यूनिट है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मानी गई है, भी सभी के सभी इस पर्टिकुलर चीज को इसी पैमाने पे मापेंगे, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो लेंथ की, टाइम की, मास की, स्टैंडर्ड क्या है, हमेशा जो लेंथ है वो मीटर में मापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम को सेकंड्स में मापते हैं, और मास को हम किलोग्राम में। तो देखिए नेक्स्ट है डू यू नो में, वी नाउ हैव ए स्टैंडर्ड सेट, हमारे पास स्टैंडर्ड सेट है, सिस्टम है यूनिट्स का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। तो देखिए ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम यूज एंड एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड। ये जो सिस्टम है हमारा यूनिट्स का, किसी चीज को मापने का, ये एक्सेप्टेबल मीन्स सभी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, संसार लेवल पे सबको ये माननीय है, इसलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। वी यूजली यूज द शॉर्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम क्या है, एस आई यूनिट। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को कहते हैं एस आई फॉर द सिस्टम यूनिट, इसको आसानी में शॉर्टकट में हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो बात करते हैं मेजरमेंट की, देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। वी ऑफ्टन मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ इन अवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरह की लेंथ को मापते रहते हैं। वी मे नीड टू मियर द लेंथ ऑफ अ टेबल इन द रूम, तो हो सकता है हम अपने कमरे में टेबल की लेंथ माप रहे हैं। द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड हो सकती है स्कूल में, तो लेंथ ऑफ द पेंसिल हो सकती है स्कूल बैग में, एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई चीज़ें हो सकती है जो हम मापते हैं। तो बी आइदर यूज ए मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप, तो इसलिए क्या क्या या तो देखिए इस तरह का मीटर स्केल यूज करते हैं जो फिक्स होता है, या इस तरह की मेजरिंग टेप जो फोल्डेबल है वो यूज करते हैं। तो मीटर स्केल क्या है, ये डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं। देयर आर मीटर स्केल दैट आर 1 मीटर लॉन्ग, कुछ ऐसे स्केल है जो 1 मीटर लंबे हैं, कुछ क्या है हाफ मीटर लंबे मतलब कि 50 सेंटीमीटर, कुछ हैं 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कुछ 15 सेंटीमीटर के हैं नॉर्मली। तो मेजरिंग टेप जो है वो भी लॉन्गर लेंथ की होती है, मच लॉन्गर लेंथ में। तो ये देखिए 10 मीटर से ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए इसको फोल्ड फॉर्म में लेते हैं। तो मेजर करने के लिए दो स्केल्स हो गए, फिक्स स्केल और एक अपना मेजरिंग टेप वाला। तो देखिए मेजर करना है हमने गिवन लेंथ को, तो क्या है हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट उसका स्केल का। तो वी हैव टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर, और देखिए मापने के लिए हमें एक प्रोसीजर, एक तरीका यूज करना पड़ेगा,
ताकि करेक्ट वैल्यू जो है मेजरमेंट की वो आ सके। तो बी लिस्ट बिलो द पॉइंट, तो देखिए जो नीचे पॉइंट्स आएंगे अभी वो हमें कैप्टिव माइंड हमने माइंड में रखने हैं जब भी हम लेंथ को मापेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि पहली तो बात है जैसे ए और बी पॉइंट को मापना है तो प्लेस द स्केल इन सच मैनर, इस तरह से रखना है कि इसकी जो डिविजन्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हों। ये नहीं कि डिवीजन इस साइड हों, जिस साइड माप रहे हैं उसी साइड डिविजन्स हो। आल्सो द एज द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, तो देखिए जिस चीज़ को मापना है जो स्केल है उसके पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि स्केल ऐसे मापना है तो स्केल को ऐसे रखेंगे। तो पैरेलल मीन जैसे है वैसे उसके साथ उसी पोजीशन में रखना है। सेकंड क्या है देखिए, इसमें देखिए जो करेक्ट मेथड बता रखा है पैरेलल है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें पैरेलल नहीं है, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये सही मेथड है इसमें। तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, जो जीरो मार्क है स्केल का शुड कोइंसाइड विद द वन एंड, तो एक एंड जो है स्टार्टिंग का उसके साथ देखिए जीरो क्या है मैच करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए शो हो रहा है जहां से हम उसको मेजरमेंट को शुरू कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमें कि द आई वर्टिकली अबव, देखिए आई को हमने वर्टिकली ऐसे रखना है ऊपर की तरफ से, एंड इन लाइन विद द रीडिंग, ताकि रीडिंग सही आए। इफ वी टू कैट, अगर हम इधर से देखेंगे तो हम देखिए रीडिंग गलत ले लेंगे तो क्या है उससे डिफरेंट और इनकरेक्ट रीडिंग आएगी, तो इसलिए हमेशा उसको वर्टिकली देखना है। डू नॉट यूज द बोर्न आउट पोर्शन ऑफ द मीटर, तो देखिए जैसे ये हिस्सा जो था कटा हुआ था इसको नहीं यूज करना क्योंकि इसमें जीरो पता नहीं कहाँ थी, तो रीडिंग इसमें देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगी, गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं। तो करेक्ट पे क्या है ऐसे स्केल को यूज करने का कि वन से शुरू कर लीजिए, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमें मेयर करना है हमें विड्थ ऑफ द क्लासरूम डेस्क स्टडी रूम जो भी मीटर स्केल से, तो उसको हमने कंपेयर करना है एक्टिविटी 1 के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें बता रखी है कि मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, एक कर्व्ड लाइन की देखिए लेंथ मापनी है तो कैसे मापेंगे। वी कैन मेयर द लेंथ ऑफ ए गिवन कर्व्ड लाइन, जो कर्व्ड लाइन ऐसी है मान लीजिए इसकी लेंथ है ए बी, देखिए ए है ये बी है, तो इसमें हम थ्रेड लेंगे। तो थ्रेड को फर्स्ट हम क्या है एक तरफ धागा बांध लेंगे, नॉट कस लेंगे वन एंड पे और इसको पॉइंट ए पे रख लेंगे। अब क्या है हम यूजली केयरफुली थ्रेड को उस लाइन के अलोंग अलोंग इस तरह ही लगाते जाएंगे और एंड तक बी पॉइंट तक ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग को सीधा 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 कर क्या है मीटर स्केल के साथ मेजर कर लेंगे, जो कि डिस्टेंस बता देगी कि ये ए बी जो कि लाइन थी टेढ़ी सी कर्व्ड, इसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर आ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दोबारा बताते हैं। जैसे ये कर्व्ड लेंथ थी तो इसमें स्केल यूज करना मुश्किल था, तो एक हिस्से पे हमने एक थ्रेड को पकड़ा और उसको साथ साथ लगाते लगाते इस तरह कर्व्ड लेंथ के साथ साथ, क्योंकि थ्रेड तो फ्लेक्सिबल होता है, उसके साथ माप लिया। उसके बाद हमने थ्रेड को सीधा करके जितनी मापा था उसको स्केल से मेजरमेंट कर लिया। तो देखिए डू यू नो में है द थिकनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी पेपर में बी अप्रोक्सीमेटली 1/10 mm, तो एक जो सिंपल ऑर्डिनरी पेपर है वो 1 mm का 10th पार्ट है, तो 1/10 ऑफ द mm। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है मेजर करना है चेस्ट साइज का 5 डिफरेंट फ्रेंड्स का, हमारे 5 दोस्त हैं उनका हमने चेस्ट साइज जो मेजर करना है। ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व द टेलर मेजरमेंट द चेस्ट, सभी को देखिए पता है कि जब हम टेलर के पास जाते हैं तो चेस्ट को कैसे मेजर करता है। ही यूज करता है, वो क्या कर यूज करते हैं मेजरिंग टेप को यूज करता है ना कि स्केल को, क्योंकि इसमें टेप यूज की जाएगी जो कि फ्लेक्सिबल होगी हमारी जो चेस्ट के साथ लग जाएगी। तो टेक ए मेजरिंग टेप और उसको क्या है वन एंड को आपने पकड़ना है जीरो मार्क पे चेस्ट के आपके फ्रंट के। नाउ केयरफुली रैप द टेप अराउंड द चेस्ट एंड ब्रिंग इट टू द फर्स्ट होल्ड, तो देखिए जहां से शुरू की जीरो तो अपने फ्रेंड के जो रैप करना है साइड में से ऐसे करके वहीं तक आ जाना है, तो वहीं से जहाँ रीडिंग है वो रीडिंग लेनी है, तो उससे क्या है आपके जो फ्रेंड की चेस्ट है उसका साइज आ जाएगा। तो इसको आप इसमें लिख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट में टाइम की। तो देखिए टाइम क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ऑल ओवर एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द टाइम, जितने भी हम काम करते हैं वो समय के हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमिंग टू स्कूल, हमने स्कूल जाना है, हमने म्यूजिक लेसन के लिए जाना है, हमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, ऑल हैपन एज पर द प्री डिफाइंड एंड प्लान टाइम टेबल, तो सभी के सभी एक्टिविटीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। वी यूज ए क्लॉक टू मेयर द टाइम, तो टाइम को देखने के लिए हम क्या है कि घड़ी यूज करते हैं, क्लॉक यूज करते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में क्या था, पीपल डिड नॉट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट टू मेयर द टाइम, तो लोगों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि वो समय माप सके। दे देयर फॉर यूज नेचुरल इवेंट्स, तो नेचुरल इवेंट्स क्या थी, वो जो कुदरती इवेंट्स जैसे कि अपना वो डे की, नाइट का, सीजन्स का, ईयर्स के, अपीयरेंस ऑफ मून,
के हिसाब से क्या था, आइडिया लगाते थे कि समय क्या है। तो देखिए, इट इज नाउ वेल नोन फैक्ट दैट द पेंडुलम ऑफ द गिवन लेंथ टेक्स डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो हमें पता है जो पेंडुलम होता है घड़ी में, वो एक फिक्स समय के बाद ही दोबारा रिपीट होता है। हैंस अगर दो पेंडुलम सेम लेंथ के हम यूज कर लें तो उनका देखिए जो सेम होगा वो टाइम भी सेम होगा ऑक्सीलेशंस का। तो इससे क्या है, डिजाइन हुआ हमारा पेंडुलम क्लॉक की। तो पेंडुलम क्लॉक में क्या देखिए, टाइम मेजर किया जाता है उसके टाइम को टेकन वाले दा स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो एक चक्कर में एक बार उसने पेंडुलम इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, उसी अकॉर्डिंग उसमें क्या है, टाइम को मापा जाता है। तो देखिए, डू यू नो में है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, दो हमारी दिल की धड़कनों के बीच में जो सक्सेसिव टाइम है 72 बीट्स पर सेकंड है, जो कि कितने, जो कि हम देखिए 72 बीट्स एक मिनट में लेते हैं। तो एक और दो, दो बीट्स के बीच में कितना फर्क होता है, 0.84 सेकेंड्स। तो पेंडुलम ऑफ बिग बैन क्लॉक जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है, जैसे कि पिक्चर में दिया है, ये 4 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, 4 मीटर लंबाई है इसकी। और ये देखिए, इट टेक्स 4 सेकेंड्स, इसको 4 सेकंड लगते हैं इधर से इधर घूमने में, बैक फोर्थ जाने में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। तो देखिए, ये पेंडुलम क्लॉक है, आपको दिखाई है। इधर देखिए डिजिटल क्लॉक है, ये स्टॉप वॉच है। तो नाउ डेज देखिए, आज के दिन में क्या है, वी हैव मैनी क्लॉक्स एंड वॉचेज, हमारे पास बहुत सारी वॉचेज और घड़ियां हैं जो कि ट्रेडिशनल आवर बताती हैं, मिनट्स बताती हैं, सेकंड्स बताती हैं। दे डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स, उनके उनमें डायरेक्ट हमें टाइम पता लगता है, हमें दिमाग में लगाना पड़ता है कितने बजकर क्या है। तो ऐसी क्लॉक्स को कहते हैं डिजिटल क्लॉक्स। तो समटाइम्स वी नीड टू मेयर वेरी शॉर्ट टाइम, कई बार हमें पता बहुत ही छोटा टाइम भी एक्यूरेट वे में मापना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप की वॉच होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, यूज की जाती है डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में, जैसे कि रेस में, स्विमिंग में। तो इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट वंस विल, तो इसको अपनी मर्जी से स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं हम कहीं पे भी। तो इट यूज मेनली ये क्या है, कन्वीनियंट है मेयर करने में टाइम लैप्स्ड, जो टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है एक्टिविटी में, उसको मापने के लिए स्टॉप वॉच जो होती है, स्टॉप वॉच वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, एक्टिविटी है, डिवाइड करना है क्लास को 4 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में, और ईच ग्रुप को क्या है, प्लान करना है अपने स्पोर्ट इवेंट के लिए। तो देखिए, इसमें नेम ऑफ द इवेंट जो है, नेम ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, उसको आप स्टॉप वॉच से चेक कर लेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन।